रेवती नाम पड़ा तो ये रेवतक जो थे परीक्षित महाराज, वो रेवतक जो थे वो सतयुग में हुए थे। रेवतक महाराज जो थे वो सतयुग में हुए थे और सतयुग में ही रेवती ने रेवतक के यहाँ पर जन्म लिया था। जब जन्म लिया था तो प्रमाण ये मिला है कि सतयुग जो था रेवती इतनी बड़ी हो गई थी, इतनी बड़ी हो गई थी क्योंकि सतयुग भी चला गया, त्रेता भी चला गया और भगवान कन्हैया का अवतार कब हुआ था? द्वापर में। तो महाराज 2 युग बीत गए लेकिन रेवती की शादी नहीं भई। और जब रेवती की शादी नहीं हुई तो जब द्वापर आते आते रेवती कितनी लंबी हो गई? 21 हाथ लंबी। रेवती 21 हाथ लंबी जब बड़ी हुई तो महाराज रेवतक ने देखा कि अब मेरी कन्या बहुत बड़ी हो गई, विवाह के योग हो गई। तो महाराज रेवतक ने क्या किया कि नाई पंडित के द्वारा भगवान कन्हैया के जो बड़े भाई थे बलराम, उनके लिए पत्र भिजवा दिया और पत्र में लिख दिया कि हे बलराम, हम अपनी बेटी रेवती का विवाह तुम्हारे साथ में करना चाहते हैं, तो जितनी जल्दी हो सके बारात लेकर के अरसत नगरी में आ जाओ। नाई पंडित के द्वारा पत्र भेज दिया। पत्र भेजने के बाद में महाराज और ये 101 रुपया ये विजेंद्र भैया की तरफ से, हूड़ नगरिया की तरफ से 101 रुपया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे, धन के भंडार भरे रहे। बोले गोविंद भगवान की। तो परीक्षित महाराज नाई पंडित चले और चल करके बलराम के लिए लगन पत्र का दे आए। जब लगन पत्र का दे आए तो बलराम नहीं जानते कि जो कन्या है वह 21 हाथ लंबी है। हाँ, क्योंकि पहले के राजा महाराजाओं के जमाने में लड़का एक दूसरे को लड़का लड़की नहीं देखते थे। अब खैर कलयुग की तो बात अलग है, क्योंकि मॉडल जमाना है तो सब कुछ मॉडल होता है ना। अब महाराज नाई पंडित जो थे लगन चढ़ा आए बलराम के लिए। इधर बलराम ने क्या किया कि कन्हैया से कहा, भैया अरसत नगरी से पत्र आया और हमें दूल्हा बन करके चलना होगा। रेवतक की पुत्री है जिसका नाम है रेवती, उसके साथ में विवाह करेंगे। महाराज भगवान ने जवाब दिया, भैया अब तो तुम्हारी बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अब तो तुम विवाह करने के लिए जा रहे हो, तो भैया देर ना करो, दूल्हा बन जाओ, बारात लेके चलो। तो उसी समय बलराम जी जो थे वो दूल्हा बने, बारात तैयार की और श्रोताओं बारात तैयार करके भगवान कन्हैया बलराम के साथ में अरसत नगरी में आए गए। अब जो अरसत नगरी में आए तो परीक्षित महाराज रेवतक ने बारात का बड़ा सम्मान किया, बहुत स्वागत किया। लेकिन करने के बाद में जब जयमाला को समय आओ, परीक्षित महाराज जब जयमाला का समय आया तो आज महाराज रेवती जो रहे हाथ में माला लेके आई अपनी सहेलियन के संग में, और इधर बलराम जी चले। अब जो भगवान कन्हैया ने निगाह उठाए के देखी कि भाभी सोए, भाभी जो इतनी लंबी है खम्मा जैसी, और भैया मेरो 1200, तो इनकी गुजर कैसे होगी? तो भगवान सोचने लगे, गुजरा हो भैया की इतनी लंबी सुखमारी से जा प्यारी भवन हमारी से
कैसे